इस वीडियो में हम ज्योग्राफी क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भूगोल कक्षा 12वीं के पार्ट 6 है हमारा द्वितीय क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसमें हम MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो लास्ट 10 ईयर्स में आ चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हम ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनकी आने की संभावना है और ये काफ़ी कम है 10 से 11। तो आप सोच लीजिए हम पूरा सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ 95% से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो केवल इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं और इससे बाहर आने की संभावना एकदम ना के बराबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्वच्छंद उद्योग का क्या तात्पर्य है? तो वे उद्योग जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते वरन संगठन पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा कुटीर उद्योगों के जो अंतर्गत आते हैं उनमें 2 कार्य हमें बताने हैं। तो दैनिक उपयोग में आने वाली पदार्थ जैसे अचार, बीड़ी, पापड़ आदि। इसके अलावा स्थानीय रूप से प्राप्त करने वाले संसाधन जैसे चटाई, कटोरी, मिट्टी के बर्तन ये आमतौर पर बना सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक आया था ये कि इनका वर्गीकरण करना, उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो ये जो क्वेश्चंस था उसका सॉल्यूशन है जैसा कि CBSE ने दिया वही का वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ पहले का यह। तो आप ये चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि माचिस क्या है, वन उद्योग है। इसके अलावा यहाँ देखें तो शक्कर है, कृषि आधारित उद्योग। अब आप ऊन वस्त्र उद्योग देखें तो वो है पशु आधारित उद्योग। इसके अलावा सीमेंट है, खनिज आधारित उद्योग। और प्लास्टिक है, रसायन उद्योग। तो आप इसको ज़रूर लिख लें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो ऑलरेडी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चुका है। इसके अलावा यदि आप हमारी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने ईयर वाइज जैसे 2015 के फिर 16 के डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिए हैं। तो आप चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं या तो ये चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर वाइज में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और जो आने की संभावना थी उन्हें भी हमने ऐड कर दिए हैं। तो ये 6 साल के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ पहले ही अपलोड हो चुकी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र किस प्रकार से औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है? तो परंपरा बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रदेश। उच्च प्रौद्योगिकी यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे प्रौद्योगिकी कुछ इस प्रकार ध्य आएगा, वहाँ ध लिख दिया। वो टाइप DH में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, DY लिखना था, DH हो गया। तो ये था कुछ इस प्रकार प्रौद्योगिकी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अधिकतर भाग व्यावसायिक समूह सफ़ेद कॉलर युक्त होना चाहिए। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी और क्यों? तो लौ इस्पात उद्योग, क्योंकि अन्य उद्योगों से आने वाली मशीन औजार के निर्माण के लिए भी कच्चा माल प्रदान करता है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन खनिजों की आवश्यकता होती है? तो लौ और ये अयस्क है। सॉरी मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अयस्क। आई अपोलोजाइज फॉर डेट। लौ, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन। जंग का कटोरा से किस देश को जाना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पीटर्सबर्ग के लौ क्षेत्र उत्पादन करने ये प्रमुख क्षेत्र हैं, इसलिए इसको जंग का कटोरा कहते हैं। छोटे पैमाने पर उद्योगों की 3 विशेषताएं। तो यहाँ मैंने लिख दिया हूँ, बुक में बड़े पैराग्राफ में था, उसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दिया हूँ।
आप इन्हें ज़रूर से याद कर लें। अब उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो कुछ उद्योग उत्पाद और अन्य उद्योगों कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त कर, अतः कागज उद्योग उत्पादन आधारित उद्योग होगा। अब यहाँ मैंने स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत कर दिया है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। अब इसे जरूर कर लें, क्योंकि मैंने 8th 10th में ये आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था पहले भी, तो आपको अब समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। परंपरागत रूप से चले आ रहे बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। औद्योगिक इकाई के आसपास का वातावरण आकर्षक नहीं होता, स्वच्छता एवं सफाई की विशेष व्यवस्था नहीं की जाती, प्रदूषण की समस्या बनी, इसके अलावा रोजगार का अनुपात अधिक रहता, कर्मियों के लिए आवश्यक सुविधाएं की तरफ ध्यान कमी होती है। मैंने आधुनिक औद्योगिक क्रिया की प्रमुख प्रवृत्तियां भी यहाँ लिख दी हैं, क्योंकि ये काफ़ी सरल पॉइंट है और आप रीड करते ही इन्हें समझ जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें समझ नहीं रहा हूँ। और आप ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आधा ही देख कर लोग चले जाएंगे। अब हम देखते हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। जो उद्योग जहाँ पे भी स्थित होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन से? तो कच्चे माल की उपलब्धता इसमें आ जाएगा, जैसे कोयला, विद्युत, भूमि, कोयला, विद्युत, भूमि, पूंजी, श्रमिक। कोयला, विद्युत, भूमि, पूंजी, श्रमिक, परिवहन, ये कुछ मेन रीज़न हैं जो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बाजार तक पहुंच, श्रम आपूर्ति, शक्ति साधन की आबाद आपूर्ति, परिवहन, संचार की सुविधाएं, सरकारी नीतियों को उद्योगों के लिए हितैषी होना। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आंसर, जिनमें से स्टार्टिंग के काफ़ी शॉर्ट थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द